हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय इंडियन रुपी जो है वो अपने हिस्टोरिक लो पे चला गया है। मतलब इंडियन हिस्ट्री में भारतीय रुपी इतना नीचे कभी नहीं गिरा। मौजूदा समय में आज की बात करें तो भारतीय रुपी 87 रुपये से भी ऊपर चला गया है। तो ये जो भारतीय रुपये लगातार गिरता जा रहा है, ये भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पे आयात करता है, इंपोर्ट करता है। ऐसे में हमारे वहाँ जो चीज़ें खरीदी जाती है, विशेषकर से क्रूड ऑयल, उनके दाम महंगे हो सकते हैं, जिससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो सकती है। तो भारतीय रुपये जो इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या वैश्विक परिदृश्य है, या फिर जो भारत की आंतरिक इकोनॉमिक नीति है उसमें कोई दिक्कत है? तो आपको क्या लगता है कि सरकार अब इससे निपटने के लिए क्या उपाय करने जा रही है? मतलब ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि भारतीय इकोनॉमी एक तरीके से बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, जहां रुपए इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। हालांकि इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा एक्सपोर्ट इससे बढ़ता है, क्योंकि जब रुपए के वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है तो एक्सपोर्ट का कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन चूँकि भारत बहुत बड़े पैमाने पे आयात करता है, चीज़ों को खरीदता है, ऐसे में चीज़ें महंगी हो जाएंगी और चीज़ें महंगी होने से लोगों का परचेजिंग पावर कम हो सकता है। तो भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारतीय रुपीज़ अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज है उनकी करेंसी या फिर बहुत सारे एशियन कंट्रीज के करेंसी के मुकाबले कम गिरा है, लेकिन फिर भी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो इंडियन रुपीज़ है उसका फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार क्या करेगी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी खबरों के लिए अपना ख्याल रखिए।